सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। कक्षा 6 का हम लोग एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। 12वां पाठ है। हमारा शीर्षक है तुम कब जाओगे अतिथि। इस पाठ में हम लोग अतिथि के बारे में जानेंगे। एक नए विषय के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जहाँ पे एक शहरी जीवन की ओर रेखांकित किया गया एक कहानी बताया गया। शहरी जीवन कहने का तात्पर्य है बच्चों कि शहरी जीवन आजकल ऐसा हो गया कि लोग फ्लैट में रहने लगे हैं, पति पत्नी और बच्चे। उसके अलावा लोग किसी और को अपने घर पे बर्दाश्त नहीं कर पाते। कहने का तात्पर्य है कि अब दादा दादी नाना नानी बहुत कम ही साथ रहने लगे हैं, है ना। शहरी जीवन कहने का एक और रूप इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि इस कहानी में उसी बात को रेखांकित किया गया है कि किस प्रकार शहरी जीवन में लोग तीसरे के प्रवेश से कितना भयभीत हो जाते हैं और कितना अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। लगता है कि उनके जीवन में रुकावट आ गई है, वो जी नहीं सकते, वो बहुत बेचैन है। तो यहाँ पे जो ये अतिथि है उसी का प्रतीक है। वो एक अतिथि एक अच्छे मेहमान के रूप में तो घर पे आया ही है, लेकिन उस अतिथि का सत्कार सिर्फ एक दिन ही होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि देवता के रूप में ही अतिथि का सत्कार होता है। वो घर पे हमेशा के लिए नहीं रह सकते या 4-5 दिन के लिए भी नहीं रह सकते, क्योंकि जो शहरी जीवन की ओर जो ये रेखांकित किया गया कहानी है वो काफ़ी चर्चित है। चर्चित इसीलिए है कि शरद जोशी जी ने, जो इसके रचनाकार है, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हम लोगों को एक नया रूप दिखाया है। किस प्रकार लोग आज भयभीत है, अपने जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश वो नहीं चाहते हैं, है ना। तो इस कहानी में एक नया पात्र आता है, एक नया मेहमान आता है। पति पत्नी रहते हैं, उनके घर में एक नया मेहमान आ जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो लोग ढंग से जी नहीं पाते, टीवी नहीं देख पाते, घर में नाच गाना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि अतिथि का उनको सत्कार करना है। पहले दिन तो वो लोग दोपहर के खाने को लंच बना देते हैं, रात के खाने को डिनर बना देते हैं, लेकिन वो हर रोज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? आखिर वो लोग कब तक करें? वो इतना सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं, है ना। तो उन लोगों को बाहर भी समय देना है, घर में भी समय देना है, ये उनके समर्थ से बाहर है बिल्कुल। तो इसीलिए इस कहानी के द्वारा बहुत अच्छा संकेत दिया है शरद जोशी जी ने व्यंग के माध्यम से। व्यंग कहने का तात्पर्य है ऐसी बातें जो हम लोग एकदम सीधे तरीके से लोगों को नहीं बताते, और एक भाषा जो साधारण भाषा में प्रयोग कर सकती हूँ, जैसे कि मीठी छुरी। जैसे कि किसी को आपको कोई बात बताना है किसी को, तो आप उसे बता नहीं पा रहे, लेकिन उसे इतने प्यार से भी आपने बोल दिया और उसे बुरा भी ना लगे, लेकिन आपने सच को व्यक्त किया। वही होता है व्यंग। यहाँ पे अपनी बातों को व्यंग के माध्यम से पूरे कहानी में बताया गया है। एक पात्र है जो पति है, वो अपनी पत्नी की जो दशा है, आंखों की जो दशा है, मन की जो दशा है, हृदय की जो व्यथा है, उसमें व्यंग के माध्यम से पूरे कहानी को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारा शीर्षक है अतिथि तुम कब जाओगे, यहाँ पे अतिथि का सत्कार करने के बजाय उसे भगाने के बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। वो पति कहता है कि आखिर वो अगर 4-5 दिन से ज़्यादा रहा तो मैं अपना काबू खो बैठूंगा। खो बैठने का तात्पर्य है कि वो अब उसे बोल देगा कि आप चले जाइए यहाँ से। यहाँ पे एक नए आदमी का प्रवेश यह दिखाया गया है कि लोग अपने जीवन में किसी तीसरे का प्रवेश नहीं चाहते, क्योंकि लोग आजकल एकांत रहना चाहते हैं। वो किसी के साथ बिजी नहीं रहना चाहते, वो अपना समय किसी और के साथ व्यतीत नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि भौतिक सुख इतना ज़्यादा हावी हो गया है लोगों के मन में कि प्यार खत्म हो गया। भौतिक सुख कहने का मतलब टीवी, मोबाइल, है ना। आदमी उसमें आजकल बिजी रहने लगे हैं। तो पहले समय तो ऐसा नहीं था, पहले अतिथि का सत्कार बहुत अच्छे से किया जाता था, लेकिन अब ये आधुनिक जीवन में सारा रूप ही बदल गया है, एकदम काया पलट हो गई है। तो यहाँ पे अतिथि के आने का इंतजार जितना नहीं है, उसके भगाने का इंतजार उससे ज़्यादा है। तो बहुत ही रोचक यह कहानी है जो व्यंग के माध्यम से लिखा गया है। शरद जोशी जी ने इस कहानी में व्यंग को सबसे ज़्यादा महत्व इसीलिए दिया है क्योंकि यह व्यंग के बिना यह कहानी अधूरा है। तो चलिए हम लोग इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आप लोग भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए। पाठ 12 है अतिथि कब जाओगे। तो जब आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप लोग भी समझेंगे कि यह शीर्षक कितना सार्थक बैठता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
महंगाई के इस दौर में आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना कठिन हो रहा है। सही बात है कि अभी महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, भौतिक सुख लोगों का इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वो लोग खाने के लिए अभी उतारू हो गए हैं। घर में एक ऐसे अड़ियल अतिथि घर आ गए जो पूरा परिवार एक बिन बुलाए समस्या से घिर गया। बिन बुलाए समस्या कहने का तात्पर्य है कि वो सोचे ही नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा उनके साथ। बिन बुलाए मतलब उन्होंने इसको निमंत्रण नहीं दिया था, जैसे अतिथि को निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो इस पाठ में घर में जम जाने वाले ऐसे ही अतिथि पर व्यंग किया गया है। पढ़िए और आनंद लीजिए। आप लोग इस कहानी को अच्छे से 1-2 बार पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। प्रश्न उत्तर यहीं से आप लोग को मिल जाएंगे। आने के चौथे दिन से बार बार यह प्रश्न मेरे मन में उमड़ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। अतिथि अभी आए ही थे कि तुम कब जाओगे। अतिथि कहने का तात्पर्य है मेहमान। मैंने यहाँ कठिन शब्द लिख दिया, आप लोग देख लीजिए। उपवास का अर्थ होता है व्रत, मार्मिक का अर्थ होता है मर्म को छूने मतलब दिल को छूने वाला कोई मार्मिक दृश्य ऐसा है। अप्रत्याशित जिसकी आशा न की गई हो। उन्होंने अतिथि की आशा नहीं की थी कि वो इतने दिन रुकेंगे। तुम जिस सोफे पर टांगे पसारे बैठे हो उसके ठीक सामने एक कैलेंडर लगा हुआ है जिसकी फड़फड़ाहट तारीखों में तुम्हें रोज दिखाई दे रही है। समय बदल रहा है, तारीख ज्यादा हो रही है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो अतिथि। यह मेहमानबाजी का चौथा दिन है। आखिर कितने दिन तक मेहमानबाजी करेंगे। मगर तुम्हारे जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती। लाखों मील लंबी यात्रा करके एस्ट्रोनॉट भी चांद पर इतने दिन नहीं रुके जितना तुम रुके। उन्होंने भी चांद की मिट्टी नहीं खोदी जितने तुम मेरी खोद चुके हो। क्या तुम्हें अपना घर याद नहीं आता? क्या तुम्हारी मिट्टी तुम्हें नहीं पुकारती? यहाँ पे थोड़ा भावुक अंदर से हुआ है कि एस्ट्रोनॉट भी चांद पे इतने दिन नहीं रुका होगा जितने दिन मेहमान तुम मेरे यहाँ रुके। कहने का तात्पर्य है कि तुम बहुत दिन रुके, अब तुम्हारा समय हो गया, तुम चले जाओ। यहाँ पे किसी नए के प्रवेश से दूसरे के जीवन में कितना ज्यादा परिवर्तन आया उसको भी दिखाया गया है। जिस दिन तुम आए थे कहीं अंदर ही अंदर मेरा बटुआ कांप उठा था। खर्चे के लिए बटुआ कांप उठा था। फिर भी मैं मुस्कुराता हुआ उठा और तुमसे गले मिला। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते किया। यहाँ पे सारी बातें व्यंग के माध्यम से की गई हैं। तुम्हारी शान में ओ मेहमान, हमने दोपहर के भोजन को लंच में और रात के खाने को डिनर में बदल डाला। तुम्हारे लिए सलाद कटवाया, रायता बनवाया, मिठाइयाँ मंगवाई, इस उम्मीद में कि दूसरे दिन शानदार मेहमानबाजी की छाप तुम रेल के डिब्बे में बैठ जाओगे। हम लोगों ने मेहमानबाजी इसीलिए तुम्हारी की, वो कह रहे हैं कि आप तो पहले दिन आए हमारे घर में, हम लोगों ने बहुत मेहमानबाजी की, बहुत सारे पकवान आपके लिए बनाए, इसलिए कि आप अगले दिन चले जाइएगा। रेल के डिब्बे का दृश्य यहाँ पे इसलिए बताया गया है। मगर आज चौथा दिन और तुम यहीं हो। कल रात हमने खिचड़ी बनाई फिर भी तुम यहीं थे। वो लोग अब नॉर्मल जीवन में आ गए हैं कि ठीक है अब देखिए हम लोग अब अपने जैसे रहने लगे हैं। तो आप समझिए ये इशारा है कि आपको हम लोग वो सुख नहीं दे पाएंगे जो पहले दिन हम लोगों ने दिया है। तो आप ये भी समझकर चले जाइए। आज हम उपवास करेंगे और तुम यहीं हो। तुम्हारी उपस्थिति और रबड़ की तरह खींचेगी, हमने कभी सोचा ना था। मतलब वो जबरदस्ती रबड़ की तरफ खींचेगी। कहने का तात्पर्य कि अगर वो घर में है तो उनको हम लोगों को देखना ही है ना। तो इसीलिए ये कहा गया। परसों तुम आए और बोले लॉन्ड्री को कपड़े देने, मतलब यह कि जब तक कपड़े नहीं धुल कर आएंगे तुम नहीं जाओगे। यह चोट मार्मिक थी और अघात अप्रत्याशित। मतलब इन्होंने सोचा मार्मिक का अर्थ कि मर्म मतलब बहुत ज्यादा ममता, और अप्रत्याशित की मतलब उन्होंने आशा नहीं की थी कि तुम ऐसा करने वाले हो। मैंने पहली बार जाना कि अतिथि केवल देवता नहीं होता, वो मनुष्य और कई बार राक्षस भी हो सकता है। यहाँ पे अतिथि को राक्षस के रूप में रूपांतरित किया गया है। यह मेरी पत्नी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तुम शायद नहीं जानते कि पत्नी की आंखें जब बड़ी बड़ी होती है तो मेरा दिल छोटा छोटा होने लगता है। जब पत्नी ज्यादा गुस्से में आती है तो पति किस प्रकार उसका दिल छोटा होता है उसके बाद आप लोग अपने घर में देखते होंगे बच्चों कि जब कोई मेहमान आते हैं तो ज़्यादा दिन रहते थे, मम्मी पापा का जो रूप होता है थोड़ा बदल जाता है। तो आज आप लोगों को यही कार्य करना है कि जब आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है, घर वाले की प्रतिक्रिया क्या होती है, और गाँव से और शहरीकरण से दोनों को जोड़ कर दिखाना है कि गाँव का माहौल कैसा था जब गाँव में अतिथि आते थे, और शहरीकरण को भी दिखाना है कि शहर में जब अतिथि आते हैं तो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है और लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है जो उनके समक्ष बैठे होते हैं। तो आप लोगों को दोनों में अंतर करके आज हम लोगों को दिखाना है। और एक बात मैं
मैंने सब लोगों को जब भी गृह टास्क देती हूँ तो आप लोग बोर्ड में जो मैंने लिखा है कठिन शब्द ये उतार देते हैं, ये उतार देते हैं, 2-3 लाइन मैंने लिखा वो उतार के आप लोग भेज देते हैं। ये क्या मतलब हुआ? आप लोगों को मैंने बता दिया कि आप लोगों को करना क्या है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए। आप लोगों को गांव और शहरी जीवन में किस प्रकार अतिथि का स्वागत किया जाता है उसके बारे में उत्तर लिखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, ये मैंने बस समझाने के लिए आप लोगों को लिखा है। ये कहानी है तो कहानी को हम लोग बोर्ड पे पूरा तो नहीं लिख सकते, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। तो आप लोगों का जो कार्य है उसको पूरा करके आज भेजिएगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।